नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और हम सुनो इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार गिर गई है। बीजेपी ने पीडीपी से 3 साल पुराना गठबंधन आज तोड़ दिया। आज किसने क्या कहा और जम्मू कश्मीर में अब आगे क्या होगा, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको जम्मू कश्मीर पर ताजा अपडेट दे देते हैं। और अपडेट इस वक्त ये आ रहा है सामने कि सरकार अब वहां पर गिर चुकी है। बीजेपी और पीडीपी अलग हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ कर चुकी है कि वो किसी के समर्थन से सरकार बनाने नहीं जा रही, ना किसी को समर्थन देने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा पीडीपी ये कह चुकी है कि उन्होंने जब इस्तीफा सौंपा महबूबा मुफ्ती ने, तभी उन्होंने राज्यपाल से कह दिया था कि वो किसी और के साथ सरकार बनाने नहीं जा रहे। यानी ये साफ हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में अब राज्यपाल शासन लगने जा रहा है। अमूमन जब ऐसी स्थिति देश के दूसरे राज्यों में बनती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू है, वहां कई ऐसी चीजें हैं जो देश के दूसरे राज्यों में नहीं है, इसीलिए वहां पर राज्यपाल शासन लगता है। और अब वहां पर राज्यपाल शासन लगना तय है। एनएन वोरा वहां पर राज्यपाल हैं। 25 जून के बाद भी अब राज्यपाल वो बने रहेंगे। पहले उनका कार्यकाल 25 तारीख को खत्म हो रहा था, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। आज हमने यह निर्णय किया है कि यह गठबंधन सरकार में आगे चलना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में आखिर वही हुआ जिसके आसार पिछले कुछ दिनों से बनने लगे थे। महबूबा मुफ्ती सरकार से बीजेपी ने आज अपना रिश्ता तोड़ लिया और सरकार से अलग हो गई। और इसी के साथ ही राज्य में 3 साल से चला आ रहा पीडीपी बीजेपी गठबंधन खत्म हो गया। बीजेपी ने समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी। इसी के कुछ देर बाद महबूबा के इस्तीफे की भी खबर आ गई। बीजेपी ने साफ साफ कहा कि जम्मू कश्मीर में जैसे हालत बनते जा रहे थे, उसके बाद साथ रहकर आगे चलना मुश्किल था। राज्य में गवर्नर का शासन लाए और स्थिति को सुधारने का प्रयास हो, और परिस्थिति सुधरने के बाद आगे जो डेवलपमेंट होगा उस पर हम विचार करेंगे। इतना विषय ध्यान में रखकर हमने आज ये निर्णय लिया है। महबूबा सरकार से ब्रेकअप का ऐलान करने के लिए बीजेपी नेताओं की कड़ी फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आई। बीजेपी ने ये दोस्ती टूटने का ठीकरा महबूबा मुफ्ती पर फोड़ा। तो भारत सरकार अपनी तरफ से राज्य में स्थिति को अच्छी चलाने के लिए जो भी आवश्यक कदम राज्य सरकार ने मांगी है, वो सब देने के लिए हमेशा तत्पर रही। पर मुझे ये कहते हुए दुख है कि हालांकि हम भी 3 साल से उस सरकार में भागीदार रहे हैं, फिर भी सरकार का जो मुख्य नेतृत्व जिनके हाथ में है, वे इन स्थितियों को संभालने में कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि ये रिश्ता टूटने की असल वजह क्या है। दरअसल मतभेद की सबसे बड़ी वजह थी रमजान के दौरान सीज फायर। केंद्र सरकार ने जब सीज फायर खत्म करने का फैसला लिया तो महबूबा उसके खिलाफ थी। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट को फिर से शुरू करने पर बीजेपी और पीडीपी में मतभेद था। पीडीपी कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट को दोबारा शुरू करने के खिलाफ थी। बीजेपी को लग रहा था कि महबूबा सरकार आतंकवाद पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इसके अलावा घाटी में महबूबा सरकार पत्थरबाजों पर भी सख्ती नहीं दिखा पा रही थी। बीजेपी को लग रहा था कि 2019 में पीडीपी से रिश्ते पर उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए बीजेपी ने महबूबा सरकार से अलग होने का फैसला किया। जम्मू से अजय जांडियार और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज। हालांकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज महबूबा मुफ्ती मीडिया के सामने आई और साफ साफ कहा कि उन्होंने कश्मीर की बेहतरी के लिए बीजेपी से गठबंधन किया था। हमारा जो मकसद था, हमने उसे पूरा करने की कोशिश की। आज बीजेपी की तरफ से जो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हुआ, उसके बाद मैंने अपना रिजिग्नेशन जो है गवर्नर साहब को भेज दिया है।
हमने ये जो अलायंस हमारी बीजेपी और पीडीपी की थी, ये बहुत ही सोच समझ के, हालांकि लोगों के मिजाज के मुखालिफ था, ये हमने एक बड़े विजन के तहत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये अलायंस किया था। रिकंसिलिएशन डायलॉग, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डायलॉग, यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिश्ता, ये हमारे जो एजेंडा ऑफ अलायंस का ये मकसद था। सबसे बड़ा अप्रेंशन था 370 को ले, हर एक स्पेशल स्टेटस लेके, और हमने पिछले 3 साल जिस तरह से 370 को 35 हमने कोर्ट में तो डिफेंड और 300 की पोजीशन तरह से हमने दफा की। इस कॉन्फिडेंस मेजर के 11 हमारा जो रिकंसिलिएशन का जो हमारा मुफ्ती साहब का ख्वाब, क्योंकि जम्मू कश्मीर मामला रहा है, तो कश्मीर में मसले ये गवर्नर के लिए अलग किया, हमारा मकसद ये था, जो हमारा मतलब था सब लाहौर जलीब के लिए हमने जो कहना 370 बचाना, हमने 3-4 साल उसकी पूरी हमारा एजेंडा था, हमने अपना एजेंडा। जम्मू में जो कुछ हुआ से कि इंसान कुछ ही घंटों में ये फैसला और क्यों लिया को अक्षित तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन हमारे सूत्रों को फैसला और शाम को प्रधानमंत्री मोदी और आराम के बीच में ही ले लिया था। बीजेपी के तरह गया है कि पत्रकार जात बुखारी और आर्मी के जजेब की हट दी गई और राज्य में कांग्रेस का वो इसका लड़ने का आग में घी डालने काम किया है। इस फायर के ने हम सूत्रों को दर्द की मुफ्ती चाहती और न किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, लेकिन अब जो बैठक प्रधानमंत्री की उसमें से नेताओं ने साफ तौर पर फायर कंटिन्यू किया है, तो पूरे देश में बिना नुकसान हो सकता और सियासी नुकसान बीजेपी को। ऐसे में आरएसएस नेताओं की उनके निर्देशों को ध्यान प्रधानमंत्री ने एकला चलो की राह पकड़ने किया। अध्यक्ष अमित शाह ने उस फैसले को देखते आज कश्मीर में जो सरकार में उनके कोटे के मध्य प्रदेश को बुलाया और प्रधानमंत्री मोदी और संघ नेता का था उसके बताते समर्थन बाकी का औपचारिक तौर पर लिया। कैमरामैन दीप अवस्थी के साथ इंडिया न्यूज दिल्ली। जम्मू कश्मीर में अब आगे क्या ये आपको समझने की कोशिश करते हैं। इतना तो साफ हो गया है किसी को समर्थन देने नहीं जा रहा है। गठबंधन और दल नहीं देखेंगे, पीडीपी कह चुकी, यानी साफ है कि वो नेशनल कांग्रेस के साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, यानी वो विकल्प की नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और साथ जाए जिसकी कम। कांग्रेस कह रही हम पीडीपी समर्थन नहीं, यानी जो बाकी की 3 पार्टी बीजेपी के अलावा साथ नहीं जाना चाहिए। बीजेपी क्यों चाहती है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगे, जो एक तरीके से माना यह जाता है केंद्र के इशारे पर ही तो राज्यपाल शासन लगना जम्मू कश्मीर में। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं अभी राजभवन से वापस आया हूं, जहां मेरी मुलाकात जनाब गवर्नर साहब से हुई। मैंने गवर्नर साहब को वही कहा जो मैं अभी आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2014 में गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट हासिल नहीं हुआ। अगर कि 2014 में हमें गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट नहीं मिला
तो आज 2018 में भी गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट हमारे पास नहीं है। हम किसी और सियासी तंजीम के साथ रियासत में हुकूमत बनाने की बातचीत नहीं कर रहे हैं। न हमें किसी ने अप्रोच किया है, न हम यहां से किसी को अप्रोच करने जा रहे हैं। तो फिर गवर्नर साहब के पास और कोई चारा रहेगा नहीं, उनको फौरी तौर गवर्नर रूल लागू करना होगा। लेकिन हमने ये भी गुजारिश की कि ज्यादा देर जो है गवर्नर रूल रहना नहीं चाहिए। आखिरकार लोगों को हक है वो अपनी हुकूमत चुने। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए क्या कोई पहल करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ? देखो, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने और पीडीपी ने मिलकर आर्थिक तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर जम्मू कश्मीर को तो बर्बाद कर रखा है। आज इन हालात में कौन अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाएगा? उसको तो बिल्कुल खंडर बना दिया है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रिएक्शन है वो आपने सुन लिया। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं और अजय जांडियाल हमारे साथ सीधे कश्मीर से जुड़ रहे हैं। अजय, मुझे एक बात बताइए, पॉलिटिकल रिएक्शंस तो हमने बहुत देखे आज दिन भर जब से ये फैसला हुआ उसके बाद से। आम लोगों के बीच किस तरीके की चर्चा है इस फैसले को लेकर? क्या उन्हें लग रहा है कि बीजेपी ने ठीक किया, गलत किया, ये मौका परस्ती है? लोग इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर सिर्फ जम्मू की बात करें तो जम्मू के लोग जो है ज्यादातर इस चीज के पक्ष में है कि बीजेपी जो है वो बाहर हो गई है सरकार से। इसका वजह बड़ी साफ है, क्योंकि जो पीडीपी और बीजेपी का जब गठबंधन हुआ था तब ये लग रहा था कि शायद अब जब बीजेपी क्योंकि लगातार कई सालों से विपक्ष में थी और तब लोगों के मुद्दों को उठाती थी और यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी, बहुत काम होंगे, सब कुछ मान लिया जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। और उसके बाद डेवलपमेंट के साथ साथ दूसरी चीजें जो नहीं हो रही थी वो ये हो रही थी, चाहे वो सेना के ऑपरेशंस की बात होती तो उस पर खबरें आती कि उस पर पीडीपी ने इनकार कर दिया। सैनिक कॉलोनी बननी थी तो पीडीपी ने उसे मना कर दिया तो बीजेपी पीछे हट गई। अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स कॉलोनी बननी थी तो उस पर हट गई। सीबीआई जांच रसाना मामले की होनी थी तो उस पर बीजेपी की नहीं चली। तो ये सारे मुद्दे देखकर कहीं ना कहीं एक जो राय लोगों की ये बनती जा रही थी कि बीजेपी जो है वो पीडीपी के सामने सरेंडर कर चुकी है। और यही वजह थी कि यही चीजें इनपुट जो है जो आरएसएस का कैडर यहां काम करता है, पूरा कैडर जम्मू कश्मीर में, उसने भी यही इनपुट जो है वो केंद्र को दिया कि अगर ये बीजेपी इस चीज को लेकर आगे चलती रहेगी तो आने वाले समय में इसका सीधा असर जो है वो केंद्र सरकार, जब सेंटर की इलेक्शन होती है संसद की, वो तब जो है इसका नुकसान होगा। तो ऐसे में ये एक बड़ा फैसला जो है बीजेपी ने ले लिया है। जी अजय, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें। प्रकाश हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, मैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। तुम पत्थर मारोगे, हम तुम्हारा सफाया करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में अब राज्यपाल शासन लगने जा रहा है। बीजेपी और पीडीपी अलग हो चुके हैं और इस बड़ी खबर पर लगातार हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, एक बात समझाइए, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अजीत डोभाल की जो आज अमित शाह से मुलाकात हुई उसका भी अहम किरदार है इस फैसले के पीछे। इसमें कितनी सच्चाई है? और बीजेपी अब चूंकि राज्यपाल शासन होगा वहां पर क्या आने वाले वक्त में कुछ ऐसे फैसले लेगी सूबे के लिए या फिर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, ताकि लोकसभा चुनाव में एक छवि उसकी बेहतर जा सके? सुशांत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालांकि ये सारी कवायद जो है पिछले हफ्ते से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि सीज फायर को जो है आगे एक्सटेंड करने के लिए बीजेपी कतई तैयार नहीं थी, क्योंकि फोर्सेस का मनोबल इतना गिरने लगा था कि उसका खामियाजा बीजेपी को पता था कि 2019 में झेलना पड़ सकता है। और लगातार जो संघ के नेताओं के साथ बैठक हो रही थी बीजेपी के शीर्ष नेताओं की, और उसके बाद पिछले हफ्ते जब नरेंद्र मोदी की बैठक हुई गृह मंत्री राजनाथ सिंह से, उसमें भी डोभाल मौजूद थे। और डोभाल ने जो है लगातार पूरा एक मैप तैयार कर रखा है चार्ट की सीज फायर के दौरान जो कुछ भी हुआ और पत्थरबाजों से निपटने में जिस तरह से जो है पीडीपी सहयोग नहीं कर रही है, ऐसे में जो है उसका खामियाजा बीजेपी को साफ तौर पर लगने लगा था कि भुगतना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो आज सुबह बैठक हुई, अजीत डोभाल ने जाके अपना पूरा रोड मैप बताया कि किस तरह से अब आने वाले समय में जो मोराल डाउन हुआ है फोर्सेस का, जिस तरह से उनके हाथ हमने बांध रखे हैं उसको खोलना पड़ेगा। नहीं तो मामला जब यूएन तक पहुंच गया है कि ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी है, तो ऐसी स्थिति में जो है फोर्सेस को
खुले तौर पे छोड़ना पड़ेगा और ये और शायद हो सकता है कि अब चूंकि वहां राज्यपाल शासन लग रहा है, वहां हम सेना को और ज्यादा अग्रेसिवली काम करते देखें, ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो और तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख पाएं। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। सुनो इंडिया में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।